औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूफी मोहम्मद रमज़ान इनकलाबी मर्कज़ी सदर आल टीचर अलायंस व पंजाब टीचर यूनियन रजिस्टर। मेरे भाइयों, मैं तमाम असाज़ा मुलाज़मीन को ईद मुबारक कहता हूँ और साथ ही ये कहता हूँ कि ये सोने का वक़्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी लाखों असाज़ों को अपग्रेडेशन लेके दी और वज़ीर आला हाउस का धरना लोगों को याद होगा जो बाल बच्चों समेत हमने दिया था, और तब उठे थे जब मकासद हासिल हो गए। अब 22 जनवरी को आपको पता है कि एहतजाज जरूर रिकॉर्ड हुआ। अगर वही एहतजाज वज़ीर आला हाउस पहुंच जाता और बैठे रहते तो IG आते और वज़ीर आला हाउस साहिबा खुद जो है वो मुलाकात के लिए बुलाती। वहाँ उन्हें बताया जाता कि 43,000 से ज्यादा असामियाँ खाली करके क्या हमारी बच्चियों को डे बसों पे नौकरियों पे आप मजबूर कर रही हैं। उन्हें बताया जाता कि पूरी दुनिया में GDP का 5% तालीम पे लगाया जाता है और आइन का आर्टिकल 25 ये कहता है तालीम और सेहत की सहूलत देना रियासत की जिम्मेदारी है। ये कोई एहसान है कि आप लोगों को तनख्वाहें दे रहे हैं? अगर लोग काम नहीं कर रहे तो उन्हें जॉब से निकालें। इदारे ख़त्म करना, स्कूल की नजकारी, हस्पतालों की नजकारी, इदारों की नजकारी, ये वो गरीब के बच्चों की जो रोजगार है उसको कत्ल करने के मुतरादिफ है। कोई दर्जी भी की बेटी, कोई गरीब की बेटी, कोई मजदूर की बेटी पढ़ के MPhil करके मेरिट पे टीचर लग जाती थी। वो भी दौर था जो राणा मशहूद ने NTS के जरिए टेस्ट लेके मेरिट पे भर्ती की और लोग कहते थे कि ये हुकूमत जो है नौकरियां देती है। आज नौकरियां छीनने पे आप लोग आ गए हैं। कौन से ये पेप स्कूल, कौन से ये इदारों की नजकारी जहाँ पे मैट्रिक पास टीचर होंगे और मैट्रिक FA लोग रख के ठेकेदार पैसे ले लेते हैं, आगे 10,000 से ज्यादा देते नहीं। वहाँ बच्चियां बेचारी 10,000 में क्या ख्वाब देखेंगी। टीचर की जॉब को तबाह करने का ये प्रोग्राम आपको किसने ये मनसूबा बंदी बना के दी है? मैं वजीर आला साहब से कहता हूँ हम आपके हमदर्द हैं। खुदा के लिए ये ऑर्डर वापस लें। आप स्कूलों को बेहतर बनाएं। आप देखो ना, AEO, डिप्टी DO, DO, CEO, डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरी एजुकेशन, इतने अफीसर तनख्वाह लाखों करोड़ों की ले रहे हैं। क्या हमारे इदारे ठीक नहीं कर सकते? हमारे अफसरान माशाल्लाह ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन वजह यह है कि जब आपने ये नियत कर ली है कि इदारों की नजकारी करनी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 इंच भी जमीन को जो है वो स्कूलों की या इदारों की देना ये गद्दारी के मुतरादिफ है। आने वाली नस्ल का कत्लेआम ना करें। तो इसके लिए निकलो 20 अप्रैल को वजीर आला हाउस धरना देंगे। रियासत माँ होती है, माँ के सामने हम बैठेंगे और हम कहेंगे कि खुदारा पेंशन पे डाका ना डालें। देखें, एक लीव इनकैशमेंट है या जितनी हमें मराद मिली हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो मराद दी जाती हैं आप वापस नहीं ले सकते। जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे हम भर्ती हुए उन्हें भी हमें रिटायर होना है। ये क्या बात है कि आप यकदम एक लेटर निकाल के 100 में से 40 रुपयों की कटौती कर रहे हैं। न खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, न सिंध में हो रही है, न उधर बलोचिस्तान में हो रही है, न गिलगित में हो रही है, न कश्मीर में हो रही है। पंजाब के जो अवाम है, पंजाब के मुलाजमीन, उन्होंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया है कि आप उनके आने वाले, जब उन्होंने अपने बच्चियों के हाथ पीले करने थे तब आपने उनके जो है वो डाका डाल दिया है पेंशन पे। 1 रुपया भी कम नहीं। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। पहले भी हम अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया के जरिए, अरकान असम्बली के जरिए, पुरअमन एहतजाज के जरिए और अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट्स के जरिए अपना हक लेते रहे हैं। तो मैं अब असाज़ा और मुलाजमीन से कहता हूँ, खास तौर पर असाज़ा कराम, क्या जिंदगी में आपने चंद शागिर्द भी तैयार नहीं किए? क्या आपके हर टीचर के बाद 10 शागिर्द भी तैयार नहीं हुए? उन शागिर्दों को भी साथ लाए कि खुदा इन इदारों को बचाना आने वाली नस्ल को बचाने का मुतरादिफ है। मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जिनके बच्चे सरकारी इदारों में पढ़ते हैं, अगर ये चले गए, कल आपकी बच्चियां डेवो बसों में नौकरियां करेंगी। कल 10-10 हज़ार का ठेकेदार आपकी बेटी को मुलाजमत देगा और आपके पास वक्त नहीं होगा। तो मैं इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूँ, जब तक हम अपने हकूक का असूल नहीं मुमकिन बनाएंगे, इंशाअल्लाह पीछे नहीं हटे। न झुका हूँ, न बिका हूँ, न छुप छुपा के खड़ा हूँ। जो डटे हुए हैं महाज पे, मुझे उन सबों में तलाश कर। 4 महीने जेल और 2.5 साल रिमूवल, ये सजा पहले रमजान इनकलाबी ने भोगी है। बताए मौलाना अब्दुल गफूर गफारी से लेके रहमान बाजवा तक, बता दे किसी ने इतनी सजा भोगी है? मैं जो अपना बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, दर्दाबाज ना आई हूँ। और मैं आज देख रहा हूँ कि इदारों की नजकारी पे कोई नहीं बोल रहा। पेंशन जो पंजाब में डाका मारा जाए, आज कल जो मेरा रिटायर होगा मुलाजिम, उसको 100 में से 40 रुपए नहीं मिलेंगे। ये तो जो फैसले होंगे राणा सनाउल्लाह के और वो सारे, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। रहमान बाजवा साहब, हम कदम के साथ कदम मिला के आपके साथ इस्लामाबाद में खड़े थे। आए 20 अप्रैल को आप भी वजीर आला हमारे साथ खड़े हों और ये सबूत दें
کہ ملازمین جب آواز اٹھائیں گے، میں راجہ سہیل احمد کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے چیف سیکرٹری پنجاب کو تیار کیا ہے کہ آپ کم از کم یہ جو 2 دسمبر والا لیٹر ہے، یہ جو 100 کے ساتھ 40 روپے کا ڈاکہ یہ واپس لیں، اور مرکز والا جو 40 میں 5 کٹوتی ہے وہ ہم پہ نافذ کر دیں۔ یہ کون سا گناہ کیا پنجاب کے ملازمین نے؟ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری،